माय गॉड 600 सब्सक्राइबर पूरे। थैंक यू माय लवली पीपल। चुम्मा, ऐसे ही प्यार बनाए रखना, साथ में आगे बढ़ेंगे। अब आते हैं मूवी रिव्यू पे। भाई सीधा बात करूंगा, प्रशांत नील डायरेक्टेड सलार पार्ट 1, जिसे आप एक एक्शन ड्रामा मूवी कह सकते हो, ये पूरी तरीके से आपको सेटिस्फाई नहीं करती, बट एक सिंपल एक्सपीरियंस देती है। जहां मैं इसे परफेक्ट तो नहीं बोलूंगा क्योंकि मजा आया, लेकिन एक लिमिटेड टाइम पीरियड या पर्टिकुलर इवेंट तक। यहाँ पर देवा एस प्रभास का काम ठीक था, कंपेयर टू उनके पिछले मूवीज से तो ठीक ही काम किया है उन्होंने। नॉट ग्रेट बट एक्सेप्टेबल। और सबसे बड़ी बात, ये मूवी केजीएफ यूनिवर्स के साथ किसी भी तरीके से लिंक नहीं करती। 2014 में आई उग्रम एंड केजीएफ के सिनेरियो से इंस्पायर्ड जरूर कह सकते हो, बट कोई यूनिवर्स का पार्ट नहीं है, एक टोटली सेपरेट स्टोरी लाइन। लेकिन मूवी का ऑल ओवर प्रेजेंटेशन कैसा था? क्या अपने वादे के मुताबिक ये आपको सरप्राइज करती है? सब कुछ जानेंगे, बट उससे पहले स्टोरी को हल्के में समझा देता हूँ। तो मूवी के अंदर खान सर को एक अनआइडेंटिफाइड सीक्रेट हिडन कंट्री के तौर पे प्रेजेंट किया गया, जिसका अपना अलग नियम कानून है, अपनी सरहद, अपनी अलग संविधान है, जिसका सब कोई इज्जत भी करता है। इस साम्राज्य को 3 कबीले मिलकर चलाते हैं, मन्नार कबीला, सौरियंगा कबीला, घनियार कबीला। इसमें से मन्नार कबीले का सरदार खान सर के इस पूरे टेरिटरी को रूल करते थे। जहां उनके जाने के बाद ये कुर्सी सौरियंगा को मिलने वाला था, लेकिन राजा मन्नार को ये नियम पसंद नहीं आता, तो हुकूमत पाने के लिए उन्होंने अपने संविधान के खिलाफ जाके पूरे सौरियंगा वासी को जड़ से मिटाने का प्लान बनाया। एंड इसमें वो कुछ हद तक कामयाब भी हो गए थे। लेकिन यहीं पर उसके साथ एक और कहानी भी चल रही थी, जिसमें देवव्रता एस देवा एंड वरदराजा एस वरदा की दोस्ती को दिखाया जाता है। उन दिनों देवा एंड वरदा के बीच एक अटूट दोस्ती थी, लेकिन राजा मन्नार के आदेश पे जब सारे मन्नार के लोग सौरियंगा कबीले को खत्म करने के लिए निकल पड़ा, तब देवा एंड उसकी माँ इस झमेले के बीच फंस गए, क्योंकि देवा सौरियंगा कबीले का एक हिस्सा था। तब वरदा ने देवा के फैमिली को बचाने के लिए एक समझौता किया। बदले में देवा उसको वचन दिया कि वरदा जब भी उससे मदद मांगेगा वो वरदा के लिए अपनी जान तक दे देगा। फिर कहानी 25 साल बाद आगे बढ़ी, जब वरदा के ऊपर जान का खतरा बना, और तब अपने वादे के मुताबिक उसने देवा से मदद मांगी। लेकिन फिर कहानी में कुछ ऐसा हो गया जहां ये दोनों एक दूसरे के कट्टर दुश्मन बन गए। बट ये रीजन ठीक से एक्सप्लेन नहीं किया गया मूवी में। मतलब स्टोरी को बिल्डअप करने में ही पूरी पिक्चर निकल जाती है। बहुत सवाल छूट गए पीछे, जिसका जवाब हो सकता है पार्ट 2 में मिले। अब केजीएफ के बाद प्रशांत नील का एक स्टाइल सेट हो गया है। सेम यहाँ पर भी स्टोरी पास्ट प्रेजेंट करके चलती है, जहां आपको खुद उन लिंक्स को समझना होगा, तभी आपको वो रौला समझ में आएगा। और इसे दिखाने का तरीका बहुत बढ़िया था भाई, बहुत मेहनत लगाई, यहाँ पर साफ साफ दिखाई देता है। लेकिन जब असलियत में हवा टाइट करने की बारी आती है, तब यहाँ पर इन्होंने हक दिया। मतलब पूरी तरीके से खराब नहीं कहूंगा, लेकिन आपने वो हाइप बनाया ही इस वजह से कि मेन टाइम पे ओ भाई साहब वाला फील आए। लेकिन यही फील तो नहीं आया ना। वो क्या है ना, स्टोरी को बिना समझे जब सस्पेंस या हाइप क्रिएट किया जाता है, तो हर बार ये उतना कामयाब नहीं होता। वो जो बार बार कैरेक्टर का डर दिखाना कि भाई ये आएगा तो ये कर लेगा, वो कर लेगा, सबको मार देगा, उसका खौफ सेट करने के लिए जो किया है आपने, ये पावरफुल फील नहीं होता। असलियत में स्टोरी का मेन प्लॉट छोटा है, लेकिन हाइप बनाने के चक्कर में पूरी मूवी 3 घंटे की बन गई, और इसीलिए कहीं कहीं पे ये डाउन चला जाता है। और जब भी लगता है कि भाई कुछ तो कमी है, ठीक उसी जगह पर, मतलब ठीक उसी वक्त मूवी के अंदर फिर से एक इम्पैक्ट आ जाता है। लेकिन ये भी आपको सेटिस्फाई नहीं कर पाती। मतलब डाउन जा रहा था, अब हुआ, बट अरे यार ऐसा फील आया। ऑनेस्टली ये मूवी अपने एक्शन के दम पे टिकी है, लेकिन जिस तरीके का मटेरियल अपने वादा किया था कि यहाँ पर होगा, ये कहाँ है? अरे सच बता रहा हूँ, एक्शन के बीच में ऐसा लगा ना कि प्रभास अभी अभी नींद से उठा है। बल्कि असली मजा आएगा एक्शन के बाद, वो भी एक ही बार, जब देवा नारंग के बेटे विष्णु को मारेगा एंड लाल कपड़ा पहने हुए सारी औरतें मिलके उसे सेलिब्रेट करेंगे। यही पर थोड़ा एक गॉड वाला फील आएगा। बस यही पर मूवी का एंडिंग वाला पार्ट भी कमजोर निकलता है, जहाँ इसका पीक जाना जरूरी था। ऐसा लगना चाहिए था कि भाई लोग आंखें फाड़ के देखते रहे एंड मूवी एंड होने के बाद उनको पता ही न चले, वो खाली ये सोचे कि ये यहाँ पर कैसे खत्म हो सकता है। ये फील मुझे चाहिए था, नहीं मिला। बट इस पूरे मूवी में सबसे बढ़िया एक्सपीरियंस था इसके वर्ल्ड बिल्डिंग को देखना, एंड इसके लिए मैं प्रशांत नील को पर्सनली क्रेडिट देना चाहूंगा। जिस तरीके से उन्होंने खान सर को डिस्क्राइब किया है, हर एक डिटेल बारीक चीजों पे काम किया है उन्होंने। हैट्स ऑफ। खान सर कैसे बाहरी दुनिया को डोमिनेट करता है, उसकी पहुंच कहां तक है, अपनी जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर, पॉलिटिकल पावर, इनकम सोर्स, सब कुछ उन्होंने ऐसे एक्सप्लेन किया कि मानो ये रियलिटी में एग्जिस्ट करते हो। और मूवी सिर्फ इस खान सर के बारे में बताने के टाइम ही अच्छा लगता है, उसके आगे पीछे ये खाली अपने कैरेक्टर का इम्पैक्ट दिखाने में लगा रहता है। बीच बीच में तुम हो सकता है अपना फोन निकाल के चेक भी कर लो। ऑल ओवर मूवी अपने वादे के मुताबिक खड़ी नहीं हो पाती। पार्ट 2 में हो सकता है बाकी सवालों का जवाब मिले, बट ये मूवी मुझे डिसअपॉइंट करी है। जहां मेरा केजीएफ की तरह कोई एक्सपेक्टेशन तो नहीं था, बल्कि ये मूवी केजीएफ से बेहतर वर्ल्ड आपको देती है। इससे क्या कुछ नहीं हो सकता था, लेकिन पिक्चर अपने कैरेक्टर को बिल्ड करने में ज्यादा फोकस कर दी। बट इस मूवी को लेकर आपका एक्सपीरियंस कैसा गया, ये मुझे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करते हुए जाना। एम करते हैं 5 लाइक का, बस 5 लाइक कर देना। बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टाटा बाय।